तो आज पीएम के गुजरात दौरे का दूसरा दिन था और आज प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में शहरी विकास के सफल 20 वर्षों की गाथा के अवसर पर 5,500 करोड़ से अधिक की शहरी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया और शहरी विकास वर्ष 2025 का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए देशवासियों से केवल भारत में ही बने उत्पादों के प्रयोग का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दूसरे दिन भी नजारा राष्ट्र प्रेम की भावना से भरा रहा। गांधीनगर में प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उमड़ा जनसमूह हाथों में तिरंगे थामे हुए था। गांधीनगर में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के बाद पीएम ने अपने संबोधन में इस जज्बे को सराहा। पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिंधु जल समझौते के प्रावधानों में देश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। इसमें जम्मू कश्मीर की नदियों पर बने डैम की सफाई तक पर रोक का प्रावधान रख दिया गया, जिससे इन बांधों की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। पीएम ने 2014 के बाद देश के 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अब तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए देशवासियों को केवल भारत में बने उत्पादों के ही प्रयोग का संकल्प लेना होगा। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों, और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। इससे पहले पीएम ने 5,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ वो शहरी विकास, स्वास्थ्य और जलापूर्ति से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 का लोगो लॉन्च किया। गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 राज्य में शहरी विकास क्रांति के बीते 2 दशक का उत्सव है। नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।